कर्मों से मिलता है। भगवान अंदर प्रवेश कर गए और एक दिन क्या बहुत दिन तक फिर बने रहे। कभी अर्जुन को समझाते, कभी कुंती को समझाते, कभी द्रौपदी को समझाते, कभी उत्तरा को समझाते। और एक दिन तो अब प्रभु बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, युधिष्ठिर जी को एकांत में बैठे रोते हुए देखा। भगवान गए पास में, युधिष्ठिर अब नाते में तो मामा फूफी के एक दूसरे में, और युधिष्ठिर गोविंद से उम्र में बड़े भी हैं, कन्हैया थोड़े छोटे हैं उम्र में युधिष्ठिर जी महाराज से। अब बड़े भाई के नाते बड़ी विनम्रता से पूछा, भ्राता श्री इस प्रकार आपका रुदन करना, मैं समझा नहीं कुछ, अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो? अब तो महाभारत भी जीत लिया, सिंहासन मिल गया, राजा हो गए, अब भी कोई कांटा कामना का चुभा है क्या? बोले नहीं गोविंद, कामनाओं का कांटा तो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, फिर रोना किस बात का, प्रसन्नता से रहो ना। युधिष्ठिर बोले गोविंद, मैं जब अपने भवन से बाहर निकलता हूं ना, तो मुझे अपनी हस्तिनापुर की जो विधवा स्त्रियां जिनके सुहाग इस महाभारत की इस युद्ध में उजड़ गए, उन विधवा स्त्रियों का वो स्वरूप देख करके मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। वो अनाथ बच्चे जिनके पिताओं ने महाभारत के युद्ध में प्राण त्याग दिए, उन अनाथ बच्चों को देखता हूं ना, तो मैं अपने आप से घृणा करने लग जाता हूं। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि क्या मैंने अपने सुख के लिए हजारों स्त्रियों का सुहाग जुड़वा दिया, लाखों बच्चों को अनाथ कर दिया, केवल अपने सिंहासन पाने के लिए। और मैं आज उस सिंहासन पर बैठ कर के उनको जब देखता हूं ना, तो मुझे सिंहासन प्रिय नहीं लगता, मुझे तो अपने आप से भी घृणा होने लगी है। गोविंद, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मैं कैसे इस अपराध का प्रायश्चित करूं, क्या करूं मैं? अब मैं उन बच्चों के सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता, मैं उन स्त्रियों के सामने से कभी गुजर नहीं सकता। गोविंद समझ गए इनको भी मोह हो गया, इनको लगता है कि ये इनकी वजह से हुआ है। अर्जुन को हुआ था कि महाराज मैं युद्ध में कैसे बाण चलाऊं, अपने पितामहों को कैसे मारूं, भाइयों को कैसे मारूं। अरे मारने बचाने वाला तो वो है। गीता का जो ज्ञान अर्जुन को दिया ना, वही पूरा ज्ञान यहाँ बैठा करके युधिष्ठिर जी को सुनाया। अर्जुन के तो समझ में आ गया, युधिष्ठिर की समझ में जरा सा भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने तो वहां शिष्य स्वीकार किया अपने आप को, और भगवान को गुरु मान करके ज्ञान लिया, और यहां युधिष्ठिर तो अपना छोटा भाई समझ रहे, मामा का लड़का है, मुझसे छोटा है उम्र में, ज्ञान दे रहा है। लेकिन कन्हैया वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी क्यों भाई? सामने वाला अगर कोई ज्ञानी हो, कोई विद्वान हो, कोई अच्छी बात बता रहा हो, मानो कोई वक्ता ही हो, कोई कथा हो, अगर वो आपसे उम्र में छोटे हैं, तब भी आप उसमें वक्ता का ही भाव रखें, ब्राह्मण का ही, श्रेष्ठता का ही भाव रखें। अनुजता का भाव रखोगे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उस कथा का लाभ नहीं होगा। और इनके तो मोह के चश्मे लगे हैं, अब ये चश्मे उतरे कैसे? तो तुरंत याद आ गया, बात को पलटा। अरे भैया आप सब ये छोड़ो, अब ये बाद में बात करेंगे, अब तो बेकार की बातें करने बैठ गए। आप पितामह से मिलने गए? युधिष्ठिर बोले नहीं। अरे वो बाणों की सैया पर पड़े हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपको मिलना नहीं चाहिए? युधिष्ठिर बोले गोविंद जरूर मिलना चाहिए, चलो सब मिल करके चलते हैं और पितामह का दर्शन करते हैं। द्रौपदी को लिया, पांडवों को लिया, आज द्वारकाधीश स्वयं चल करके गए, कुरुक्षेत्र की भूमि पर पितामह का दर्शन करने जा रहे हैं। बाणों की सैया पर महाराज पड़े हैं पितामह, सामने से भी जा सकते थे, बगल से भी जा सकते थे, लेकिन गोविंद ने निर्णय किया नहीं पीछे से चलेंगे और शोर नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे चलना, पितामह को लगना नहीं चाहिए कि कोई आ रहा है। और बिल्कुल सहजता से जाकर के धीरे धीरे पितामह के पीछे, सर के पीछे खड़े हो गए। अब लेटे हुए व्यक्ति को पीछे खड़ा हुआ दिखेगा क्या? और गोविंद जितने नजदीक आते जा रहे हैं, जितने नजदीक आते जा रहे हैं,
पितामह की चेतना उतनी ज्यादा जागृत होती जा रही है, हाथ फड़फड़ाने लगे, आंख फड़फड़ाने लगी, नेत्र सजल हो गए और यहां से अश्रुपात होने लगा। सजल नेत्रों से धीरे से बोले, गोविंद आ गए। प्रभु के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हम इतनी सहजता से आए, इतनी सरलता से धीरे धीरे आए, फिर भी इनको पता लग गया। गोविंद तुरंत सामने, हाँ पितामह आ गए। आप कितने भी धीरे आओ गोविंद, मुझे मालूम है आप आ गए। प्रभु बोले, आपको कैसे पता चला पितामह आ गए? पितामह बोले, गोविंद बस क्या कहूं, जिसको अपने प्रियतम की सुगंध का भी एहसास ना हो सके वो प्रेमी किस बात का। आप पैरों की खनक तो रोक सकते हो, पैरों के जूतियों की चलने की आवाज तो रोक सकते हो, इस वायु के वेग से जो आपके शरीर से सुगंध आ रही है आप उसको कहां रोकोगे? मैं तो आपकी सुगंध से भी इतना परिचित हूं। ये प्रेमियों का अपना भाव होता है। कहो कैसे आना हुआ? गोविंद बोले, वो आपके पौत्र पांडव आपसे मिलने आए हैं। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिल गया, जानता हूं। तो आपके जीवन का जो अनुभव है, आपने जो जीवन में अनुभव किया ना, राजा को कैसा होना चाहिए कि आप अपने पौत्रों को प्रदान करो अपना ज्ञान। अंतिम घड़ी है आपकी, अपने जीवन का अनुभव अपने पुत्रों को देके जाओ। तब गोविंद के कहने पर युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम, नकुल, सहदेव को, द्रौपदी को धर्मों के बारे में बताया। दान धर्मान, राज धर्मान, स्त्री धर्मान विभाग सह सभी धर्मों के बारे में बताया, कोई सूक्ष्म से कहीं विस्तार से, और सबको ज्ञान प्रदान करके अब गोविंद की तरफ इशारा करके प्रभु पितामह बोले कि प्रभु अब आप जरा इधर से खड़े होइए और आप मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। पितामह की आज्ञा पाकर गोविंद ठीक सामने आ गए। जी पितामह आज्ञा करो। बोला, अब खड़े रहो। अच्छा, कब तक? पितामह बोले, जब तक शरीर से प्राण ना निकल जाए तब तक आप यही खड़े रहो। अरे भगवान! गोविंद तो घबराए, चेहरा मुरझा गया। पितामह क्या कह रहे हो? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। आप तो 2 युगों तक भी अगर मृत्यु को प्राप्त ना करें तो कोई बड़ी बात नहीं। इच्छा मृत्यु है, जब मर्जी आए तब प्राण त्यागेंगे। और आप कह रहे हो जब तक मृत्यु ना आए तब तक खड़े रहो। बोले हाँ। भगवान ने मुख लटकाया। अरे अच्छी ड्यूटी लगी, न जाने कितने वर्षों तक, युगों तक खड़ा होना पड़ेगा। पितामह बोले, गोविंद ये नहीं, ये गलत। कैसे? बोला, जैसे आप अपने उस हंसते हुए चेहरे थे, मुस्कुराते हुए चेहरे से जो गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती थी, जिस हंसते हुए चेहरे को देख करके माँ यशोदा अपना काम धाम भूल जाती थी, अपनी देह की शुद्ध भूल जाती थी ना, वही मुस्कुराता चेहरा हुआ लेकर के आप खड़े हुई। कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचलो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता करो। कब तक? कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, जब तक मैं इस कलेवर का त्याग ना कर दूं तब तक। और प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन, आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता, वो मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजो। भगवान पितामह के कहने पर मुस्कुराए। अब पितामह बोले, गोविंद मैं अब जाना चाहता हूँ। अच्छा, इतनी जल्दी? बोले हाँ, अब मैं जाना चाहता हूँ। मैं आपके आने का इंतजार कर रहा था, आप आ गए ना, अब मैं इस जीवन का अंत करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है।
गोविंद बोले कहो क्या इच्छा है? बोले मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। गोविंद बोले तुम्हारी बेटी कहां से आ गई? तुम्हारा तो विवाह ही ना हो। बिना विवाह के बेटी? बोले हाँ। गोविंद विवाह नहीं हुआ, शारीरिक कन्या उत्पन्न नहीं हुई ना, इसलिए मैंने अपनी मति को ही, अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान लिया और मैं आज अपनी इस बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। अब मरते समय विवाह करोगे, पहले क्यों नहीं किया? पहले ही कर लेते। पितामह बोले अब तक इसके लिए कोई वर मिला ही नहीं था इसके योग्य। अच्छा, तो आज बोला आज आप मिल गए ना, तो मैं आज अपनी मति रूपी कन्या का, बुद्धि रूपी कन्या का विवाह गोविंद आपसे करना चाहता हूं। गोविंद बोले तो आपकी मति रूपी कन्या की विशेषता क्या है जो आज तक उसको ऐसा कोई वर ही नहीं मिला? तब गोविंद से पितामह भीष्म 11 श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुकुमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह कि त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलिककुलाव्रताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। 11 श्लोक गाए पितामह ने। अच्छा 11 ही क्यों गाए? क्योंकि जिस दिन पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे उस दिन एकादशी थी। एकादश यानी 11, दशमी के बाद आती है ना, तो 11वीं तिथि को ही एकादशी बोलते हैं। आज एकादशी है, 11वीं है, इसलिए पितामह भीष्म ने एकादश श्लोकों में, 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी। और चरणों में चढ़ाने को कुछ नहीं है, भगवान का वंदन करें, पूजन करें, कुछ तो चरणों में चढ़ाएं। कुछ भी नहीं मिले तो कोई पत्र पुष्प तोड़ करके भगवान को चढ़ा दे, वो भी स्वीकार है। अब कुछ भी नहीं है तो पुष्पताग्रत छंद में, इस छंद का नाम क्या है? पुष्पताग्रत छंद है। पुष्पताग्रत छंद में भगवान को सुमन अर्पण कर रहे हैं 11 श्लोकों में, और कहा कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। इसकी विशेषता है कि ये वितृष्णा है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, इस मेरी मति में कोई कामना नहीं है, ये विशुद्ध है। और जो विशुद्ध बुद्धि होती है, जो तृष्णा रहित बुद्धि होती है, तो ऐसी बुद्धि का वर्ण तो साक्षात गोविंद से ही होता है। जिन बुद्धियों में, जिन मतियों में तृष्णा भरी पड़ी है, कामनाएं भरी पड़ी हैं, आशाएं उम्मीदें भरी पड़ी हैं, वो बुद्धि भगवान के योग्य नहीं है। केवल वितृष्णा बुद्धि ही भगवान के योग्य है। इसलिए प्रभु मेरी बुद्धि वितृष्णा है और वितृष्णा बुद्धि को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। 11 श्लोकों का सुंदर प्रार्थना करके भगवान के उस पावन मुखार बिंद को निहारते निहारते, और इच्छा मृत्यु का वरदान है, अनेक संत महात्मा वहां पधारे, अनेक देवता पधारे। आकाश में देवता खड़े होकर के दुंदुबियां बजाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और साक्षात गोविंद के पावन मुखारविंद को निहारते निहारते बस पितामह भीष्म ने प्राणों का त्याग कर दिया है।